तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए दिल्ली में होने वाले हैं चुनाव 5 फरवरी को, और 5 फरवरी में जब चुनाव होंगे उसके बाद 8 फरवरी को यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो ना देखा जाएगा कि दिल्ली में कौन सी पार्टी जीती है। अगर देखा जाए तो पिछले 2 जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्वीपिंग विक्ट्री हुई है। 2015 में जब चुनाव हुआ था तो तब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। और उसके बाद जब 2020 में जब चुनाव हुआ तो तब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 70 में से लगभग 62 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीती, यानी कि यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी थी। और यहाँ पर कुछ भी सरकार को कोई भी कहीं से भी खतरा नहीं था, तो यहाँ पर आसानी से उन्होंने 10 साल अपने पूरे किए। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सब के सब यहाँ पर वुमेन सेंट्रिक जो है ना पोल की जो स्कीम्स है वो यहाँ पर रिलीज़ करिए कि भाई हम यहाँ पर महिलाओं के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जो वुमेन सेंट्रिक स्कीम है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। और चले भी क्यों ना, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में जो वोटर्स हैं उसमें यहाँ पर जो है ना 71 लाख जो वोटर है वो महिला है। यानी कि टोटल वोटर्स का यहाँ पर 45% जो है ना महिला हो जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर जो है ना महिलाओं के पूरे वोट अगर किसी एक पार्टी को मिल जाते हैं तो वो पार्टी के लिए जो है ना सरकार बनाना आसान हो जाता है और सीटें जीतना भी आसान हो जाता है। और ऐसा यहाँ पर जो है ना दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पहले किया था। जैसे कि चुनाव से पहले 2020 में जब चुनाव हुए तो उससे पहले यहाँ पर महिलाओं के लिए बस में फ्री ट्रैवल कर दिया। देखिए भाई चलो हम यहाँ पर महिलाओं के लिए बस में फ्री ट्रैवल कर देंगे, उनके लिए कोई भी यहाँ पर एक भी पैसा यहाँ पर नहीं लेंगे। यानी कि यहाँ पर अब जो है ना जो भी महिलाएँ होगी दिल्ली में रहने वाली तो वो यहाँ पर जो बस में सफ़र करेगी उनके लिए जो है ना फ्री सफ़र होगा, उनके लिए टिकट विकट की कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पर कर दिया। और इसी तरह से 2022 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने यहाँ पर हर महिला को 1000 रुपये देने की गारंटी दी थी। और इस वजह से यहाँ पर उनको मेजॉरिटी मिल गई थी काफ़ी तगड़े वाले मार्जिन से। तो यहाँ पर भी उनकी सरकार बनी। यानी कि यहाँ पर जो महिलाओं को रिझाने वाली जो चीज़ें वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलती है। ठीक इसी तरह से बीजेपी यहाँ पर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में भी चलाती है, उड़ीसा में भी यहाँ पर महिला सेंट्रिक जो स्कीम्स है वो यहाँ पर चलाई जाती है। उनको यहाँ पर ये फॉर्मूला मिल गया है कि महिलाओं को रिझा लो और उसके बाद यहाँ पर अपना वोट तो पक्का है ही और यहाँ पर जो है ना अपनी सरकार पक्की है। इस तरह से चल रही है। और यहाँ पर जो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें तीनों ही पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जो वहाँ की मुख्य पार्टियाँ हैं, उन तीनों ही पार्टियों ने यहाँ पर महिला सेंट्रिक स्कीम यहाँ पर बता रखी है कि हम यहाँ पर ये दे देंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात कर देंगे भाई कौन सी पार्टी यहाँ पर क्या क्या ऑफर कर रही है और किसके यहाँ पर जो है ना जीतने के चांसेस हैं, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी अभी जो है ना इन्हीं की सरकार है दिल्ली में। पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली में उनके खिलाफ जो केस चला एक्साइज पॉलिसी का, उसमें यहाँ पर ये जेल चले गए। और जेल से आने के बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि भाई अब मैं यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ पर जो है ना पूरा काम पार्टी के प्रचार में लगाऊंगा। और जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अतिशी मरलेना जो है ना वो संभालेगी। तो तब से यहाँ पर अतिशी मरलेना मुख्यमंत्री है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना पोल प्रॉमिस किया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई मैं हर दिल्ली की महिला जो यहाँ पर नॉन टैक्स पेइंग महिला है उसको यहाँ पर 2100 रुपये प्रति महीना यहाँ पर दूंगा। यानी कि जो यहाँ पर महिला इनकम टैक्स नहीं भरती है, जो ज़्यादातर नहीं भरती होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं हाउसवाइफ होती हैं, करियर ओरिएंटेड महिलाएं जो है ना वो कम पाई जाती है। हालांकि इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर देखा जाए तो रेशियो यहाँ पर कम है। नॉन टैक्स पेइंग महिला काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि नॉन टैक्स पेइंग महिला को हम 2100 रुपये महीना देंगे। और ये जो है ना केजरीवाल की बात है, पक्की बात है। दूसरी पार्टियां जो है ना वादा कर लेती है लेकिन यहाँ पर जो है ना वो वादा पूरा करती नहीं। लेकिन ये मोदी की नहीं, केजरीवाल की गारंटी, और केजरीवाल की गारंटी हमेशा पूरी होगी। तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा कर दिया। और इसके अलावा भी यहाँ पर 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा था कि हम यहाँ पर हर महिला को 1000 रुपये देंगे अक्टूबर तक। लेकिन यहाँ पर अक्टूबर से पहले उनको यहाँ पर जेल हो गए, जिसके बाद यहाँ पर इस स्कीम में डिले हो गया। और यहाँ पर जो है ना इस स्कीम में डिले हुआ तो अभी तक इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन यहाँ पर जो है ना नोटिफाई इसको कर दिया गया कैबिनेट में दिसंबर 2024 में। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कब इसको यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इनकी गारंटी हुई पक्की कि भाई हम 2100 रुपये महीना देंगे हर महिला को जो नॉन टैक्स पेइंग महिला होगी। तो केजरीवाल साहब की तो ये गारंटी हो गई। अब देखिए अगर आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है तो बीजेपी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी कह दिया कि भाई हम यहाँ पर हर महिला को 2500 रुपये हर महीने देंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर प्रेग्नेंट महिला है उसको यहाँ पर 21,000 रुपये, और साथ ही यहाँ पर जो है ना
6 न्यूट्रिशनल किट देंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना प्रेग्नेंट महिला का भी ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर हर महिला को 2500 रुपये की यहाँ पर जो है ना स्कीम है महिला समृद्धि योजना के अंडर में। और ऐसी तरह की कुछ स्कीम जो है ना बीजेपी यहाँ पर महाराष्ट्र में भी चलाती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी चलाती है। लाडली बहना योजना कितनी ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा में भी ऐसे चलाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा है कि जो बसों में फ्री ट्रैवल जो मिलता है महिलाओं को वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। जबकि यहाँ पर केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल मिलता है वो यहाँ पर बीजेपी छीन लेगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर महिलाओं को लोन दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी मूल होगा वही यहाँ पर चुकाना है, इंटरेस्ट यहाँ पर कोई भी चुकाना नहीं है। यानी कि 1 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर सरकार देगी महिलाओं को, जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पर इस तरह से काम करेगी। इसके साथ ही यहाँ पर कोई कॉमर्स ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए लगाई जाएगी। और साथ ही दिल्ली में जो भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें यहाँ पर 33% का आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है महिलाओं को रिझाने के लिए इस तरह की जो स्कीम है वो यहाँ पर जो है ना पेश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और इसी के साथ ही यहाँ पर बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी जो है ना प्रॉमिस की है कि अगर यहाँ पर जो है ना मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की सरकार आती है, तो तब यहाँ पर जो गरीब महिलाएं हैं, जो यहाँ पर शादी करने वाली गरीब परिवार से जो महिलाएं हैं जिनकी शादी होने वाली, उनको यहाँ पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्कीम बताई जा रही है इसको। और इसी के साथ ही जो यहाँ पर विडो हो जाती है, विधवा महिलाएं हो जाती है, जो यहाँ पर अकेली हो जाती है, अबेंडेंट यानी कि उसके परिवार वाले उसके साथ छोड़ देते, तो उनको यहाँ पर अभी 2500 रुपये मिलते हैं महीने के सरकार की तरफ से पेंशन। तो उसको बढ़ाकर यहाँ पर 3000 रुपये यहाँ पर करने की योजना है बीजेपी की। हम यहाँ पर इसको 3000 रुपये कर देंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना बीजेपी ने दूसरे प्रॉमिस किए, जैसे कि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर होंगे उनके लिए यहाँ पर 12,000 रुपये यहाँ पर जो है ना पैसे दिए जाएंगे महीने के। और इसी के साथ ही जो आंगनवाड़ी असिस्टेंट उनको 7,000, जो आशा वर्कर होगी उनको यहाँ पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अलावा दूसरी भी यहाँ पर प्रॉमिस की गई है स्कीम्स, जिसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो 12वीं पास करेगा ना जो भी सरकारी स्कूल से दिल्ली के, उनको यहाँ पर ई स्कूटर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने वाले जिसमें पेट्रोल नहीं डलता है वो यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो है ना वो फर्दर अपनी स्टडी पूरी कर सके। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो 1000 वुमेन पहले की होगी उनको यहाँ पर पिंक ऑटो दिलाया जाएगा और उस पर यहाँ पर 80% तक की सब्सिडी यहाँ पर सरकार देगी। यानी कि यहाँ पर जो भी महिला ड्राइवर होगी जो पिंक ऑटो चलाना चाहती है तो उनके लिए यहाँ पर 80% तक की सब्सिडी ऑटो ख़रीदने पर दी जाएगी। और इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसका हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचार सुनते थे यूपी में, वो भी यहाँ पर दिल्ली में बनाया जाएगा ताकि सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोका जा सके। और साथ ही यहाँ पर 500 रुपये में जो है ना सिलेंडर दिया जाएगा महिलाओं को, और दो जो है ना सिलेंडर हर साल फ्री दिए जाएंगे होली और दिवाली पर। यानी कि यहाँ पर जो है ना महिलाओं से रिलेटेड इतनी सारी स्कीम भर दी है बीजेपी ने कि बहुत ज़्यादा स्कीम भर दी है। और उनको यहाँ पर यही लगता है कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी अगर जीतना चाहती है तो उनको लिए यहाँ पर जो है ना महिलाओं को सेंट्रल में रख के स्कीम बनानी होगी। और यही यहाँ पर जो है ना पहले आम आदमी पार्टी ने किया था, तो उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी। और अब यहाँ पर चाहती है कि बीजेपी भी ऐसा करे, ताकि यहाँ पर जो बीजेपी लगभग 30 साल से यहाँ पर दिल्ली की सरकार में नहीं बनी है उसकी यहाँ पर सरकार बन जाए। पहले यहाँ पर लास्ट टाइम दिल्ली की सरकार में बीजेपी जब थी तो तब सुषमा स्वराज यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर शीला दीक्षित रही 15 साल तक। फिर यहाँ पर जो है ना अरविंद केजरीवाल यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर जो है ना बीजेपी चाहती है कि अब यहाँ पर जो है ना उसकी सरकार दिल्ली में बने। तो यहाँ पर उन्होंने दबा कर स्कीम इस तरह से जो है ना निकाली है, महिलाओं को सेंटर में रखते हुए बहुत ज़्यादा स्कीम निकाली है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जो कांग्रेस है वो भी कहाँ पीछे रहने वाली है, क्योंकि केजरीवाल से पहले यहाँ पर सरकार जो किसकी थी, कांग्रेस की थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। तो उन्होंने भी यहाँ पर सोच रही है कि भाई हम भी यहाँ पर जो है ना चुनाव तगड़े तरीके से लड़ेंगे और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ना चुनाव जीते दिल्ली का। तो उन्होंने भी यहाँ पर कई सारी स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि यहाँ पर जो है ना उन्होंने महिलाओं सेंट्रिक जो स्कीम है उसमें यहाँ पर ये बताया कि हम यहाँ पर हर महिला को देंगे 2500 रुपये प्रति महीना। और इसी तरह की जो स्कीम थी उन्होंने यहाँ पर कर्नाटक में भी लागू कर रखी है, जिसमें यहाँ पर महिलाओं को 2000 रुपये मिलते हैं हर महीने। और इसके अलावा महिलाओं को यहाँ पर 500 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर चीनी, राशन की किट, चावल की किट और कुकिंग ऑयल ये भी साथ में दिया जाएगा सिलेंडर के। और इसी के साथ ही यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को, विडो को और जहाँ पर जो है ना उनको 5000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा और डिसेबल्ड व्यक्तियों को यहाँ पर 4% का जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो ऑर्फेन गर्ल है, यानी कि जिनके कोई माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उनकी शादी के लिए 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो विडो है उनकी बेटियों की शादी के लिए भी 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से उन्होंने यहाँ पर शादियों के लिए भी यहाँ पर इस तरह की स्कीम लेकर के बारे में सोचा है।
और इसी के साथ ही यहाँ पर इंदिरा कैंटीन भी यहाँ पर बनाई जाएगी, 100 इंदिरा कैंटीन। अब देखिए कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन चलती है जिसमें यहाँ पर भरपेट खाना 5 रुपये में जो है ना सभी लोगों को मिल जाता है। तो कुछ इसी तरह की जो योजना है वो यहाँ पर दिल्ली में भी लाने की कोशिश कर रही है केंद्र जो कांग्रेस है वो, कि भाई हम वुमेन रन इंदिरा कैंटीन खोल लेंगे 100, जिसमें यहाँ पर 5 रुपये में खाना दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर यहाँ पर जो है ना इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो, लेकिन उसके लिए तो यहाँ पर कांग्रेस का सरकार में आना भी तो ज़रूरी है। तो ये चीज़ होगा और साथ ही यहाँ पर जो है ना महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, ये सब, तो इस सब चीज़ों के बारे में बात किया जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी यहाँ पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं दिल्ली में, वो महिलाओं से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कीम पर फोकस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर उनको एक फार्मूला पता चल गया है कि भाई महिलाओं को खुश रखो और महिलाओं से रिलेटेड स्कीम लेकर आओ और आप यहाँ पर जो है ना चुनाव जीत जाओगे। और यही चीज़ जो है ना फार्मूला आम आदमी पार्टी अपना रही है। उनका तो यहाँ पर ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है दिल्ली के इलेक्शन में भी और पंजाब के इलेक्शन में भी। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी का भी ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है मध्य प्रदेश के चुनाव में, कांग्रेस का यहाँ पर है कर्नाटक के चुनाव में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ है ये जो है ना नब्ज़ पकड़ रही है। लेकिन बात तो सारी यहाँ पर ये हो जाती है कि जब 5 तारीख आएगी तो तब ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। और 8 तारीख बताएगी, चुनाव तो 5 तारीख में, रिजल्ट 8 तारीख में। तो 8 तारीख को पता चलेगा भाई कौन सी पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें जीत रही है और किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी। तो ये तो फ्यूचर भी आता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ है वो यहाँ पर महिलाओं को रिझा रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।